हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। पिछली वीडियो हमने केंद्र और राज्य के संबंध देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ व राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो अनुच्छेद 308 से 314 तक केंद्र व राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान में मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के संबंधित प्रावधान किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में लोक सेवकों का चयन किस प्रकार किया जाता था? ब्रिटिश काल में लोक सेवकों का चयन किस प्रकार किया जाता था? तो हैलीबेरी कॉलेज की एक चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लोक सेवकों का चयन किया जाता था। अगला देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया था कि लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए? तो मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में खुली प्रतियोगिता के लिए परीक्षा का आधार किया जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय सिविल संहिता की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1855 लंदन में आयोजित की गई थी। भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो 1855 ईस्वी में लंदन में की गई थी। अगला, सिविल सेवा की परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1892 में। नेक्स्ट है, सिविल सेवा में चयन होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1864 में इनका चयन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी चयन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एसी चयन सिविल सेवा परीक्षा में आयु तथा परीक्षा के स्थान के निर्धारण से है। एसी चयन आयोग कब बना था, किसके लिए? तो आयु और परीक्षा के स्थान को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, एसी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? 1886 ईस्वी में किया गया था। एसी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? 1886 में। नेक्स्ट है, एसी चयन आयोग के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सिविल सेवा के लिए एक साथ भारत तथा इंग्लैंड में एक प्रतियोगिता परीक्षा कराने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इलिंगटन आयोग 1912 में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, लंदन और इलाहाबाद में एक सिविल सेवा परीक्षा पहली बार किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1922 में की गई थी। नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में किस आयोग की संस्तुति पर की गई थी? तो ली आयोग की संस्तुति पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किसको? रॉस वॉकर। अक्टूबर 1926 से 1932 तक रॉस वॉकर प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम भारत शासन 1935 में संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें का प्रावधान अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 309 में। अनुच्छेद 309 में क्या किया गया था? संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का प्रावधान 309 में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन कब किया गया था? 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में तीसरी वन सेवा, अखिल भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 का मूल किस देश से विधि से निहित है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। 310 का मूल किस देश से है? इंग्लैंड से है। नेक्स्ट है, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 310 में पदावधि का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय संविधान में प्रसाद के सिद्धांत को किस अनुच्छेद के अधीन रखा गया है? तो अनुच्छेद 311 के अधीन रखा गया है। अगला है, प्रसाद के सिद्धांत से क्या आशय निकलता है? तो किसी भी लोक सेवक की सेवाएं इच्छा अनुसार समाप्त की जा सकती हैं और उसे पदच्युत किया जा सकता है। ये है प्रसाद का तात्पर्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन किन पर प्रसाद के सिद्धांत का नियम लागू नहीं होता है? तो किन पर लागू नहीं होता है? तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर, नियंत्रक लेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर यह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी सेवकों को कुछ रक्षा उपाय और संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 311 उनका रक्षा उपाय और संरक्षण प्रदान करता है लोक सेवकों को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा किन्हें संरक्षण प्राप्त है? तो संघ या राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को। दूसरा है अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को। और तीसरा है वे व्यक्ति जो संघ व राज्य के अधीन कोई सिविल पद पर धारण करते हैं तो उनको इनसे संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 311 के अधीन किसे संरक्षण प्राप्त नहीं है? तो सशस्त्र बलों के सदस्यों को संरक्षण प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति 311 के अधीन संरक्षण प्राप्त किया गया है उसे ऐसे पदाधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता जो उसकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ हो? तो अनुच्छेद 311(1) में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, किस प्रकार से हटाया गया सरकारी सेवक अनुच्छेद 311 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता? तो निलंबन से हटाया गया व्यक्ति संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी सरकारी सेवक को जांच के पश्चात ही पदच्युत किया जा सकता है? अनुच्छेद 311(2) में ये बात कही गई है कि जांच के बाद ही उसको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 311(2) में सरकारी सेवकों की जांच का प्रावधान है तो क्या है? उसे सूचित किया जाना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है, पहला। दूसरा है, आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। ये दो बातें कही गई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? 3 हैं। कौन कौन सी? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। मतलब IAS, IPS और IFS, ये फॉरेस्ट सर्विस, 3 सेवाएं हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312(2) में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 312(2) में 2 प्रशासनिक सेवाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा आती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले कितने सदस्यों के समर्थित संकल्प द्वारा संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? तो 2/3 सदस्यों के समर्थन से राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के
का सृजन कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब बनाया गया था? 1951 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, अनुच्छेद 315। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस प्रकार किया जाता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से पश्चात संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 316 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। केंद्र में की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 316 का के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल किन 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? तो अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट दूसरा है, अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो तब वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद धारण करने की तारीख से कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। अध्यक्ष 65 वर्ष तक, सदस्य 62 वर्ष तक। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भारतीय संविधान में उल्लेखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने पद से हटाया जा सकता है? तो पद से हटाने का है अनुच्छेद 317 के अंतर्गत उनको पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो कदाचार के आधार पर उसे दिवालिया घोषित किया जाता है। दूसरा है, वह पदावधि के दौरान किसी बाहरी वैधानिक नियोजन की लगाओ, मतलब बाहर से पैसे कमा रहा हो तो उसको हटाया जा सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण उसे पद से बने रहने के लिए अयोग्य है। ठीक है, ये 3 उसके कदाचार है, इनकी बेसिस पे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो एच के कृपलानी संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, संघ या लोक सेवा आयोग के व्यय किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर और राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ या राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 323 राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति या राज्यपाल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन को किसके समक्ष रखवाता है? तो संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा की शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष प्रगति रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राज्यपालों को सौंपता है, राज्य के राज्यपालों को सौंपता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की उम्र आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है, लोक सेवक नीति निर्माण में किसे सहायता प्रदान करता है? मंत्रिपरिषद। लोक सेवक नीति निर्माण में किसे सहायता प्रदान करता है? तो मंत्रिपरिषद को सहायता प्रदान करता है। अगला हम देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो केंद्र व राज्य दोनों में की जाती है। अब हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। सबसे पहले जो ब्रिटिश थे सर रोजर बेकर थे, रोज वाकर, और दूसरे थे सर डेविड पेंट्री, तीसरे थे सर आयर गार्डन। तो आपको पहला अंग्रेज याद रखना है, तो सर रोजर वाकर पहला अंग्रेज था 1926-1932 में। उसके बाद तो प्रथम भारतीय थे तो वो एच.के. कृपलानी थे 1947 से 1949 तक। ठीक है, ये याद रखना, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो अभी देखेंगे करंट में कौन है उसके बारे में बात कर लेंगे, करंट की। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अखिल भारतीय सेवाओं से तात्पर्य है क्या है? तो जो संघ एवं राज्य के लिए साझा सेवा है एवं ये आधिकारिक केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान? अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं? तो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? अभी हमने देखा था, पहला है भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा जिसको हम आईएएस बोलते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसको हम आईपीएस बोलते हैं, भारतीय वन सेवा जिसको हम आईएफएस बोलते हैं। ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है यूपीएससी की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश सेवा संबंधित है केंद्रीय सेवाओं से। भारतीय विदेश सेवा किससे संबंधित है? केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। भारतीय वन सेवा कब गठित हुई? 1966 में गठित हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत किस वर्ष गठित किया गया था? 1951 में इन दोनों को गठित किया गया था, और 1966 में वन सेवा को भी इसमें जोड़ दिया गया था, है ना। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की घोषणा की जाती है राज्यसभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में घोषणा करने पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है संसद को। ठीक है। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उपबंध 316 अनुच्छेद में है। किसमें? अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान व प्रक्रिया दिया है? इन अनुच्छेद 317 में उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग का एक कैसा निकाय है? तो लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। संवैधानिक और स्वायत्तशासी निकाय। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मैथ्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
नेक्स्ट है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य के लोक सेवक आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये अखिल भारतीय सेवाएं खत्म होती हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।